अब मैं क्लास 9th का गणित मंजरी चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड की थ्योरम 11 लेकर आई हूँ। थ्योरम 11 हमें बोला है कि द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, मतलब कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसका सम बताना है हमें कि दो एंगल जो अपोजिट एंगल है उनका सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, अब आपको पहले थ्योरम से पहले आपको बता दूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखो मैंने जो डायग्राम बनाया वैसा होता है जिसमें जो 4 वर्टाइसेस होती हैं वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करती हैं। ठीक है ना, और इसलिए मतलब कि इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोला जाता है। और इन जो वर्टाइसेस हैं इनको कौन साइक्लिक बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिनकी 4 वर्टाइसेस क्या होती है, एक सर्कल के ऊपर लाई करती हैं। ठीक है, और उसी को क्या बोला जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है। तो हमें गिवन दे रखा है, एक मिनट रुको, गिवन हमें दे रखा है कि अ सर्कल है विद सेंटर ओ दिया हुआ है। ठीक है, और ABCD क्या है हमारा, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ठीक है, और एक सर्कल पे इंस्क्राइब्ड है, मतलब सर्कल के अंदर है ये। ठीक है, मतलब मीनिंग क्या है कि इसके जो वर्टाइसेस है ABCD वो लाई कर रहे हैं ऑन द सर्कल। ठीक है, डेट इज ABC and D लाई ऑन द सर्कल। ठीक है, अब हमें टू प्रूफ क्या करना है कि इसका अपोजिट एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब एंगल A और एंगल C 180 डिग्री करना है, एंगल A प्लस एंगल C क्या करना है, 180 करना है। ठीक है, एंगल A को मैं लिख सकती हूँ DAB और एंगल C को मैं DCB भी लिख सकती हूँ। ठीक है, और एंगल B प्लस एंगल D को मुझे क्या करना है, 180 प्रूफ करना है। मतलब ये वाला एंगल 180, ये वाला और ये वाला एंगल 180 करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में करूँगी मैं। ठीक है, पहले कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, B और D को निकाल देते। तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे O को टू A एंड C। O को A से भी ज्वाइन कर रहे हैं और O को C के साथ भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन मिल गई हमको। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, अब प्रूफ देखना ध्यान से। प्रूफ में क्या करना है, आपने एक आर्क ली है। ठीक है, हमने आर्क ली, कौन सी ली, ABC ली। ठीक है, लिखना है कंसीडर्ड एन आर्क ABC, या आप ले सकते हो कि कॉर्ड ली हमने AC कॉर्ड ले ली। ठीक है, अब क्या है, एक एंगल बना रही है AC, क्या बना रही है, एंगल AOC बना रही है सेंटर पे। ठीक है ना, AOC बना रही है और यही सेम एंगल यहाँ पे भी बन रहा है ADC में। ठीक है, तो हमने एक सेंट्रल एंगल थ्योरम पढ़ी थी कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बनाया इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो ये एंगल क्या होता है, डबल होता है जो कोई भी सर्कल के किसी और पार्ट पे बनाया होगा उससे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल AOC जो था हमारा, ये वाला एंगल, वो क्या है, डबल है किसके, एंगल ADC के। देखो एक ही डायरेक्शन में है ना, तो डबल है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सेंट्रल एंगल थ्योरम। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtend by it, angle subtend by it at any point on the remaining part of the circle। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्स हो गया। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, 360 में से माइनस कर दो, है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी तो सेंट्रल एंगल है। ये किसके हो जाएगा, इसके डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रिफ्लेक्स
एंगल AOC ये किसके डबल हो जाएगा? डबल हो जाएगा एंगल ABC के। ठीक है, ABC के डबल हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है और सेंटर में एंगल बन रहा है। सेंटर में जो एंगल बनता है वो डबल होता है बाहर, बाकी कोई भी एंगल जो बाहर बन रहा है सर्कल के। ठीक है ना, मतलब सर्कल के नहीं, इस वाले के यहाँ पे बन रहा है जो। ठीक है, अब क्या है आपको, अब आपको क्या दिख रहा है? दोनों को ऐड कर दो। ठीक है ना, दोनों को ऐड कर दो। कौन से? इनको ऐड कर दो दोनों को। तो ये दोनों आपको पता है 360 दे रहा है ना। तो आप क्या करोगे? इनको कर दोगे ऐड 1 and 2। तो लिखोगे कि ऐड 1 and 2 वी गेट, करो ऐड। ठीक है, एक हमने किया एंगल AOC को ऐड और एक किसको किया? रिफ्लेक्स एंगल AOC को किया, इक्वल टू ये वाला भी ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये और ये हो गया तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ नहीं, यहीं पे करके दिखा रही हूँ, इसको रब कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एंगल ADC प्लस 2 एंगल ABC। ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये वाला मैंने प्लस करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये आपको पता है पूरा 360 बना रहा है ना, ये वाला AOC और रिफ्लेक्स ये वाला 360 बना रहा है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगी? 360 लिख दूँगी। ठीक है, इनमें 2 और 2 कॉमन है तो 2 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा? ADC बचा एंगल यहाँ पे, और यहाँ से 2 ले लिए तो यहाँ पे ABC बचा ना। अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, क्योंकि 360 में से 2 डिवाइड होगा तो 180। और यहाँ पे क्या बचा? एंगल ADC बचा और एंगल ABC बचा। ठीक है ना, अब ADC देखो ध्यान से, ADC कौन सा आपका? ये है ADC, और ABC कौन सा? ये वाला। तो ये D है और ये क्या है? B है। तो एंगल D, इसकी जगह मैं लिखूँगी एंगल B और इसकी जगह क्या लिखूँगी? एंगल D। ADC देख लो मेरा, ADC मतलब एंगल D है, सॉरी। ठीक है ना, ADC मतलब एंगल D, मिडल वाला देखना है, और यहाँ पे एंगल B। तो ये कितना हो गया? 180 हो गया। यही प्रूफ करना था ना मुझे कि एंगल B प्लस एंगल D क्या होता है? 180 होता है। ये प्रूफ कर दिया मैंने। ठीक है, ये प्रूफ कर दिया। सिमिलरली A और C को भी ऐसे ही प्रूफ करना है। ठीक है, वो भी एक बार देख लेते हैं, आपको उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, सेम सर्कल बनाना है, सेम सर्कल बनाना है। ठीक है, सब कुछ सेम देना है, ABCD। अब क्या करना है? इसको ज्वाइन कर देना है, ये O हो गया। ठीक है, अब सिर्फ क्या करना है? वो गिवन टू प्रूफ सब सेम रहेगा, सिर्फ कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? ज्वाइन करना है O को टू B एंड D के साथ। ठीक है, B और D के साथ ज्वाइन करना है। फिर से वही लेना है, ये वाला एंगल लेना है। ठीक है, BAD लेना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? वही लिखना है, BOD जो है हमारा, ये वाला एंगल BOD है ना, ये BOD एंगल। ठीक है, ये क्या है? डबल होता है किसके? एंगल BCD के, है ना, ये और ये। ठीक है ना, अभी पढ़ा था हमने थ्योरम की, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क। आर्क ने जो एंगल बनाया सेंटर पे, ठीक है, वो डबल होता है बाकी जो एंगल बनता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल के। ठीक है, लेकिन सेम डायरेक्शन में होना चाहिए तभी। ये लिख दिया मैंने। ठीक है, सेकंड में वही आ गया, ये रिफ्लेक्स आ गया, तो यहाँ पे लिख दो रिफ्लेक्स एंगल BOD। ये किसके डबल होगा? ये इसके अपोजिट किसके? 2 एंगल DAB लिखो या BAD लिख दो, तो मैंने BAD लिख दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे दोनों को, ऐड 1 and 2 वी गेट, ऐड कर दो। ठीक है, ऐड में ये वाला इकट्ठा हो जाएगा ऐड, तो यहाँ लिखना है कि BOD प्लस रिफ्लेक्स एंगल BOD, और राइट वाला लिख देना है। तो यहाँ पे 2 एंगल BCD आ गया पहला वाला, प्लस यहाँ पे आ गया 2 एंगल BAD। ठीक है, ये क्या होता है? ये पूरा कितना है? 360, तो यहाँ पे 360 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, एंगल बचा BCD यहाँ पे बचा, और यहाँ पे बचा BAD बचा। ठीक है, BCD कौन सा? BCD कौन सा एंगल है? C है। ठीक है ना, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ ना एंगल C, और BAD मेरा कौन सा है? देखो BAD ये वाला एंगल है A। ठीक है ना, आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो कि A है, ये बीच वाला है, तो ये एंगल वो वाला बनेगा। यहाँ पे आ गया 360।
ये उधर डिवाइड होने जाएगा तो 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 180 हो जाएगा। तो 180 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल सी प्लस एंगल ए। यही प्रूफ करना था ना कि एंगल ए प्लस एंगल सी किसके इक्वल होता है, 180 के होता है। तो यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर दिया कि एंगल ए और एंगल सी 180 के प्रूफ होता है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो उनको जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। तो इसलिए सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।